इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। रात 8 बजे की खबर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नजर डालेंगे खबरों पर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। लालू यादव के विधायक बेटे तेजस्वी, सांसद बेटी मीसा और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष समेत 6 पर FIR का आदेश। पशुपति कुमार पारस मनाएंगे रामविलास पासवान की पुण्यतिथि, तैयारियों को लेकर पटना में हुई बैठक। महीने के अंत तक कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं डॉक्टर कन्हैया कुमार, माले प्रत्याशी के रूप में लड़ा था लोकसभा चुनाव। बिहार में मानसून सक्रिय, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर सहित कई जिलों में बारिश के आसार। पूर्व मंत्री रामदेव मेहता के पुत्र मनोहर राजद में शामिल, मधुमंजरी को पटना का प्रभार। राजद के नेता तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित कई नेताओं को FIR का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनके खिलाफ FIR करने का निर्देश दे दिया गया है। इस खबर के बाद से पटना के सियासी मैदान में घमासान मचा हुआ है कि आखिर ये 5 करोड़ का मामला क्या है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन सह राज्यसभा सांसद मीसा भारती एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत 6 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पटना के कोतवाली थाने को दिया है। लालू परिवार के इन दोनों सदस्यों समेत 6 के खिलाफ पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप है। जिन 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए उनमें बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर और कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश का नाम भी शामिल है। इन सभी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह की अदालत ने दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता सह अधिवक्ता संजीव कुमार सिंह ने पटना के CGM की अदालत में 18 अगस्त को एक परिवाद पत्र दायर किया था। इस परिवाद पत्र में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के अलावा बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा, सदानंद सिंह, राजेश राठौर को भी आरोपित बनाया गया था। आरोप है कि लोकसभा चुनाव में राजद का टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ रुपए लिए गए और इस चुनाव में टिकट नहीं देने पर विधानसभा चुनाव में उन्हें गोपालपुर और उनके भाई को रुपौली सीट से टिकट देने का आश्वासन दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत कांग्रेस और राजद के कई नेताओं पर लगे आरोप पर कहा है कि यह तो राष्ट्रीय जनता दल की परंपरा रही है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है वह कितना गंभीर है। जिला प्रशासन और जिलाधिकारी इसकी जांच करेंगे। जो संस्कार राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव को दिया है वह संस्कार दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज 24। देखिए, ये तो परंपरा है तेजस्वी यादव और राजद पर पहले से भी लगता रहा है और राजद की ये तो संस्कृति रही है कि पैसा लेकर टिकट देने का, तो ये आज कोई नई परंपरा नहीं है। और अभी जिन्होंने भी लगाया है अब उसके सत्यता का जांच तो करेगा ही जिला प्रशासन और प्रशासन, लेकिन जो संस्कार पार्टी में मिला है उनको तो वो तो उसी को ना आगे बढ़ाएंगे। और आज उसी का प्रतिफल है कि आज उन्हीं के पार्टी के लोग उन पर इस तरह का विषय ला रहे हैं, तो ये सब शर्म की बात है। तेजस्वी यादव को सामने आकर माफी भी मांगनी चाहिए और पूरे स्थिति का स्पष्ट करना चाहिए। जेडीयू के चिकित्सक प्रकोष्ठ के नेता के ऊपर हत्या कराने का आरोप लगाया, मामला पटना का है। देखिए, मैंने कहा कि जो भी मामले आते हैं जिला प्रशासन उसकी सत्यता की जांच करेगा। आरोप जो लगे हैं उन पूरे विषयों की जांच होगी और जो भी सही पाया जाएगा उस दोषियों को कोई छोड़ा नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार में स्पष्ट है, जो गलती करेंगे वो बचेंगे भी नहीं, और जो चाहे किसी भी जगह पर वो रहे हो, चाहे सरकार में हो या बाहर रहे हो। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अब 8 अक्टूबर को दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाएंगे। इसको लेकर एक बड़ी बैठक लोजपा कार्यालय में आयोजित की गई। केंद्रीय मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की अध्यक्षता में आज पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में लोजपा और दलित सेना के प्रदेश पदाधिकारी एवं जिलाध्यक्षों की 1 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोजपा सांसद चंदन सिंह, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत लोजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पशुपति कुमार पारस ने बताया कि 8 अक्टूबर की पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में आयोजित की जाएगी, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर रामविलास पासवान के साथ कार्य करने वाले नेता और कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा और काफी भव्य तरीके से कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज 24।
जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं, सेना के जिलाध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी है, हमारे सांसदगण हैं, सभी लोगों की बैठक बुलाई गई थी। आपको मालूम है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का प्रथम पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को है। इसी पार्टी कार्यालय में उनका प्रथम पुण्यतिथि मनाया जाएगा। उसी की तैयारी हेतु आज हम लोगों ने एक बैठक बुलाई है और जो कार्ड का वितरण हम लोगों ने उनसे किया है, प्रत्येक जिलाध्यक्ष के लोगों से, प्रत्येक पार्टी के जो पदाधिकारी है उनसे। और हमारा 3 डिमांड है, क्योंकि स्वर्गीय पासवान जी देश के बड़े नेता माने जाते थे, गरीबों के मसीहा थे, सेकेंड अम्बेडकर के रूप में वो जाने जाते थे। तो दलित समाज में पैदा लिए उन्होंने शोषित दलित पिछड़ा गरीब और ऊंची जाति के गरीब लोगों की वकालत उन्होंने की। और आपको पता है कि उनके समय में ही मंडल कमीशन लागू हुआ, जब वो लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर थे। उनके कलम से कैबिनेट में पहली बार देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। उसमें स्वर्गीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी थे प्रधानमंत्री, और पूरे देश में मंडल कमीशन लागू हुआ। और जो गरीब परिवार के लोग हमारे पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको इसका बहुत बड़ा लाभ मिला। भीमराव अम्बेडकर के लिए भारत रत्न की उपाधि उन्होंने दिलवाई। तीसरा उन्होंने काम किया, सेंट्रल हॉल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के स्टेचू लगवाया और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करवाया। जब भी उनको मौका मिला, अगर ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं उनका कहना था कि शोषित दलित जितने सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो लोग पिछड़े हुए हैं, समान कोटि में उनको लाने का प्रयास किया जाएगा। और उनके प्रयास से ही जो हमारे पार्टी का संविधान है, संविधान में लिखा हुआ है कि ऊंची जाति के गरीब लोगों को 15% आरक्षण देंगे। देश सही, लेकिन कैबिनेट के जो मंत्री थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी 10% आरक्षण दिया है। हाजीपुर 77 से लेकर 2019 तक हाजीपुर कैपिटल के 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। और उन्हीं के अथक प्रयास से हाजीपुर में सीएम कार्यालय खोला गया, जो आज वहाँ काफी संख्या में लोग वहाँ जो बेरोजगार नौजवान थे उनको रोजी मिला। तो इस माध्यम से जो प्रथम पुण्यतिथि है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और मैंने कहा भी है कि 30 वर्ष से इस एक नंबर जो जहाँ हम लोग पार्टी कार्यालय है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है इस कार्यालय को स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। पूर्व मंत्री रामदेव मेहता ने राजद का दामन थाम लिया है। आज जगदानंद सिंह ने लगे हाथ मधु मंजरी को भी पटना का प्रभारी बना दिया। राजद कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मनोहर कुमार मेहता पार्टी में शामिल हुए। पूर्व मंत्री बिहार सरकार श्याम रजक ने मनोहर कुमार मेहता का स्वागत किया। पार्टी में साथ ही साथ और कई लोगों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने महानगर का प्रभारी के रूप में श्रीमती मधु मंजरी को नियुक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़। लगता है कि रामदेव महतो जी हमारे सामने साक्षात एक चेहरा, एक बाकी हमारे रामदेव महतो जी। और जिस तरह से पटना सिटी की विधानसभा क्षेत्र, जिस तरह से रामदेव महतो जी ने शिक्षित का काम करता, अलग है कि हमारा वैचारिक जनसंघ, लेकिन जिस तरह से समाज विधायक ने शोषण अनुभव किया, सिर्फ आज जनता के साथ नहीं, बल्कि यहाँ के युवाओं के, वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के लोगों को, और विशेष करके जनता जो सिर्फ उस वहाँ से न जुड़ी और जो किसान है उनके साथ सुख सुविधा उनकी उसी तरह की व्यवस्था करके मनोहर जी सबसे आगे लोग थे। और आज राष्ट्रीय जनता दल के परिवार में शामिल हुए, हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल इन्हीं सवालों को लेकर सबके बराबर संघर्ष और अपनी आवाज नहीं करते हैं। किसान के सवालों को जनता जिस तरह और वहाँ के लोगों को मुझे खुशी है मनोहर महतो जी आए हैं, इनके साथ तमाम साथी आए हैं और सब लोगों का स्वागत है कि वो राष्ट्रीय जनता दल के परिवार के सभी लोगों के जो बिहार की जनता, बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, बिहार के युवाओं जो सोच है, जो लोगों का तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति एक आस्था जगी है और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो संगठित हुए मनोहर जी के साथी, उसमें एक बड़ा
साबित होंगे और निश्चित रूप से सुधार जो संकल्प है उसमें ये सामने और जो साथी और मैं देख रहा हूँ उनके कुछ महत्व जी भी लगता है रामदेव महत्व जी हमारे सामने साक्षात कि एक चेहरा एक पार्टी हमारे रामदेव महत्व जी और जिस तरह से पटना सिटी की विधानसभा क्षेत्र जिस तरह से रामदेव महत्व जी ने शिक्षित का काम करता अलग है कि हमारा वैचारिक होगा जनसंघ लेकिन जिस तरह से प्राण विधायक ने शोषण अनुभव किया सिर्फ आज जनता के साथ नहीं कल यहाँ के युवाओं के नौजवानों को और विशेष करके जनता जो सिर्फ उस बात से न जुड़ी और जो किसान है उनके साथ सुख सुविधा उनकी उसी तरह की व्यवस्था करके मनोहर जी सबसे आगे होकर देते और आज राष्ट्रीय जनता दल के परिवार में शामिल हुए हैं हम इनका अभिनंदन करते हैं स्वागत करते हैं और राष्ट्रीय जनता दल इन्हीं सवालों को लेकर सबके बराबर संघर्ष और अपनी आवाज बुलंद करते हैं। आंतरिक कलहों से देश में जूझ रही कांग्रेस को क्या बिहार में कन्हैया का साथ मिलेगा? खबर है कि बिहार में कन्हैया कांग्रेस की नैया पार लगा सकते हैं। इस महीने की अंत में कन्हैया कुमार कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। कई राज्यों में आंतरिक कलह से जूझ रही कांग्रेस को पार्टी मजबूत करने के लिए वैसे चेहरों की तलाश है जो उनकी डगमगाती नैया को पार लगा दे। राहुल गांधी युवा कांग्रेस नेताओं की नई टीम तलाश रहे। इसी क्रम में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार को शामिल करने को लेकर कांग्रेस नफा नुकसान का आकलन कर रही है। सूत्रों की माने तो कन्हैया कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वह लगातार कांग्रेस के संपर्क में और जल्द ही पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों ने कहा कन्हैया कुमार बिहार में पार्टी के एक महत्वपूर्ण युवा चेहरे के रूप में काम करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी भूमिका निभाएंगे। सूत्र की माने तो कन्हैया कुमार ने हाल ही में इस मामले पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की थी। कन्हैया कुमार के करीबी सूत्रों ने दावा किया है कि वह कई मौके पर राहुल गांधी से मिले हैं। पार्टी में कन्हैया की भूमिका लेकर चर्चा अंतिम चरण में है। माना जा रहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति बना रही है। इसके लिए प्रभावशाली युवाओं की पहचान की गई है और राहुल गांधी इन युवा नेताओं की एक टीम का गठन कर रहे हैं ताकि नरेंद्र मोदी की सरकार को मिले भारी वोट बैंक का मुकाबला किया जा सके। इस साल की शुरुआत में कांग्रेस के बड़ा झटका लगा था। जितिन प्रसाद और सुष्मिता देवी ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता इस्तीफा दे दिया था। एक और वहाँ जितिन प्रसाद भाजपा में शामिल हो गए, वहीं देव तृणमूल कांग्रेस का हिस्सा बन गई। जब पार्टी के कई दिग्गज नेता साथ छोड़ रहे थे, ऐसे में पार्टी को पुनर्जीवित करने और युवा चेहरों को सबसे आगे लाने के लिए राहुल गांधी गुजरात विधानसभा सदस्य जिनेश मेवाणी सहित अन्य युवा नेताओं के साथ बातचीत कर रहे थे। बिहार में कांग्रेस की सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल कन्हैया कुमार के पार्टी में शामिल होने के बारे में हालिया घटनाक्रम को नकारात्मक रूप में देख रही है और इस बीच पार्टी के कुछ नेताओं की भी राय है कि 2016 में जेएनयू में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के कथित मामले में कन्हैया के जुड़ाव के कारण पार्टी में कुमार की एंट्री फायदेमंद नहीं हो सकती। वर्तमान में कन्हैया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज 24। बिहार में फिर से मानसून सक्रिय होता नजर आ रहा है। पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सहित बिहार के 19 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बिहार में 22 सितंबर तक बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में पटना सहित सिर्फ दक्षिण बिहार के 19 जिलों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान बताया है। पूर्णिया और मधुबनी सहित उत्तर बिहार के 19 जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रात में बारिश की संभावना अधिक बन रही है, जिससे दिन के तापमान में गिरावट से गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मौसम की ट्रफ रेखा बीकानेर, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और समीपवर्ती पूर्वी राजस्थान में बने निम्न दाब के क्षेत्र सलना, डाल्टनगंज, जमशेदपुर और दीघा होते हुए पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रही है। इसके साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र भी उत्तर पश्चिम और समीपवर्ती मध्य बंगाल की खाड़ी में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर और 5.8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगले 24 घंटे के दौरान इसके उड़ीसा के तट पर पहुंचने का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि इसके साथ ही एक अन्य चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र दक्षिण बंगाल के क्षेदेश में समुद्र तल से 19.9 किलोमीटर तक देखा जा रहा है। मानसून की ट्रफ रेखा बिहार से दूर है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से उठ नई नमी के प्रभाव से बिहार में बारिश का सिस्टम एक्टिव हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे में मौसम में परिवर्तन होगा। मानसून की ट्रफ रेखा और
दो चक्रवाती परिसंचरण के कारण बिहार में बारिश का क्षेत्र बन रहा है। मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 24 घंटे में दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया सहित 19 जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार सहित 19 जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश से गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। रात में बारिश का सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिससे दिन में धूप के साथ बारिश का सिस्टम बनेगा। पटना जिले के अन्य जिलों में शाम से बारिश का माहौल बनेगा। कई जिलों में तो सुबह से ही बादल छाए हैं और बारिश का संयोग बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जाने से पहले एक नजर फिर से हेडलाइंस पर। लालू यादव के विधायक बेटे तेजस्वी, सांसद बेटी मीसा और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष समेत 6 पर एफआईआर का आदेश। पशुपति कुमार पारस मनाएंगे रामविलास पासवान की पुण्यतिथि। तैयारियों को लेकर पटना में हुई बैठक। महीने के अंत तक कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं डॉक्टर कन्हैया कुमार। माले प्रत्याशी के रूप में लड़ा था लोकसभा चुनाव। बिहार में मानसून सक्रिय, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर सहित कई जिलों में बारिश के आसार। पूर्व मंत्री रामदेव मेहता के पुत्र मनोहर राजद में शामिल। मधुमंजरी को पटना का प्रभार। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आंखें न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें और ताजा तरीन खबरें देखते रहें। आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।